हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन अभी जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम करीब 1300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1303 क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य, यानी देखिए एक बात छोटी मैं बता दूं, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। कुछ कमेंट आ रहे थे क्या ये जो एमआर वगैरह है इन परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर ये क्वेश्चन आपने लगा लिए। करीब 4000 क्वेश्चन है फिजिक्स के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि रेलवे का खूब अच्छा लेवल होता है। ठीक है, तो उसका तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? बहुत अच्छा है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? नहीं, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक है, क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। चलिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कैसे कहलाएगा? देखो, वी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर डब्लू अपॉन क्या होता है? क्यू। क्यू क्या होता है? यहाँ आवेश। ठीक है, क्यू होता है आवेश और डब्लू होता है यहाँ कार्य। ठीक है, और ये होता है आपका विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। ठीक है, ठीक है, जो ये लिखा है विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 304। देखो, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश है जाने के लिए किए गए कार्य का मात्र 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विभवांतर। तो क्या क्या दे रखा है इसने? यानी कि क्यू बराबर दे रहा है 3। ठीक है, दूसरा एक कार्य, यानी कि हाँ इसने कितना दे रखा है? 72 दे रखा है ना। अरे जूल में दे रखा है तो डब्ल्यू की वैल्यू है। ठीक है, विभवांतर बोल रहा है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था? वी बराबर कार्य अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू। यही ना। तो यानी कि कार्य यानी कि ये इधर आवेश हिंदी में भी समझ लो, और इसे किससे प्रदर्शित करें? ये हो गया विभवांतर। तो लगा दीजिए वैल्यू। क्यू कहाँ है? ऊपर है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, कितना हो जाएगा वो? सॉरी, क्यू। हाँ, निकालना क्या है ये देखो लो, पहले विभवांतर निकालना है। तो लगा दीजिए 72 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। तो कितना होगा? 24×3 = 72। ऑप्शन होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1305 क्या है? यदि धारा 10 एम्पीयर प्रतिरोध से 5 में विभवांतर का ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1305। तो क्वेश्चन में लगाई क्या दे रखा है? आई इसने दे रखा है मैंने 0 पॉइंट, नहीं, आई दे रखा है कितना दे रखा है? 50। ठीक है, कितना दे रखा है? 50। चलो, यानी धारा जो दे रखी है इसने कितनी दे रखी है हमें? प्रतिरोध जो है यानी कि जो इसने दे रखा है, धारा कितना दे रखी है? धारा हमें दे रखी है इसने कितनी? आई जो दे रखी है इसने दे रखी है हमें, यानी कि 10 एम्पियर। कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। ठीक है, और दूसरी चीज हमें दे रखी है प्रतिरोध। प्रतिरोध दे रखा है इसने यानी कि आर। आर कितना दे रखा है? 50 ओम। ठीक है, अब ये कह रहा है विभवांतर क्या होगा? विभवांतर ही तो पूछ रहा है। विभवांतर पूछ रहा है क्या होगा, तो बस विभवांतर का हमें विभवांतर निकालने की, यानी कि प्रतिरोध में दे रखा हो, धारा दे रखी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर। ठीक है, वो वी बराबर आई आर होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10×50 कितना हो जाएगा? 500। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और हल्के क्वेश्चन है। बार बार प्रैक्टिस करें, मजे से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बाकी पिछली प्रीवियस क्लासें भी आप अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएं। देखो, एक चालक की प्रवाहित विद्युत धारा में विभवांतर के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो विभवांतर के बीच का हमें संबंध निकालना है। तो ये विभवांतर के बीच का संबंध होता है, पहले तो ये संबंध समझ लें, वी अपॉन आई। ठीक है, अब ये संबंध होता है, ये संबंध दर्शाना होगा, तो ये आपका वी अपॉन आई ये हो जाएगा आर, यानी कि प्रवाहित धारा विद्युत धारा दे रखी है, तो विभवांतर के बीच का संबंध क्या होता है? वी अपॉन आई। आर बराबर वी अपॉन आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1307। इनमें से कौन सा विभवांतर समानुपाती होगा? प्रतिरोधकता, समय या शक्ति या धारा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये कह रहा विभवांतर के समानुपाती होगा। तो ये किसके समानुपाती होगा? धारा के होगा। क्या क्या होगा? धारा के समानुपाती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1308 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से कौन सा धातु शक्ति की बेहतर सुचालक है? तो बेहतर सुचालक के लिए क्या होगा? चांदी धातु की, देखो एल्यूमिनियम भी होती है, टंगस्टन भी होती है, तांबा भी होता है। जब चांदी है तो चांदी बेहतर है, सबसे बेहतर है इन ऑप्शन में, तो वो चांदी है। ठीक है, चांदी ना होता तो आप तांबा लगा सकते हैं, तांबा ना हो एल्यूमिनियम लगा सकते हैं। इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1399 से एक विद्युतरोधी नहीं है, एक कागज या नाइक्रोन या हीरा या एवोनाइट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसने। 1309 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए क्या रहा है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है, तो हमारा जो नाइक्रोन होता है ये विद्युत रोधी नहीं होता है। देखो विद्युत रोधी क्या होते हैं वे समझ रही थी, वे पदार्थ जो अपने होकर विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होने देते, मतलब अपने से होकर किसी विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होने देते, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सूखी लकड़ी वगैरह भी होती है, ठीक है, और वेकलाइट वगैरह होती है, एक्सेटस होती है, चीनी मिट्टी होती है, जैसे चीनी मिट्टी का होल्डर बड़ी बड़ी लाइटों में लगा होता है, ठीक है, वह भी होता है, ठीक है, हीरा, कागज, पीसीबी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, नाइक्रोन कहाँ पाया जाता है, नाइक्रोन ये प्रेस प्रेस वगैरह में पाया जाता है, जो नीचे जलता नहीं है, यानी करंट नहीं आने देता है। इस चीज़ को आप समझेंगे, प्रतिरोधी नहीं है तो नाइक्रोन प्रतिरोधी नहीं है। 1309 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1310 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट तो ये दे रखा है, क्या होगा, तो देख क्या लेकर आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है बी बराबर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 18, और दूसरी वैल्यू दे आई बराबर निकालने को बोल रहा है हमें, ठीक है, आई बराबर क्या कह रहा है, निकालने को बोल रहा है। तीसरी वैल्यू हमें दे रखी है इसने आर बराबर 3। जब भी आई बराबर यानी कि निकालने को बोले तो हमें करना क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा, वी बराबर आई आर लगा दें। क्या लगा दें, विभवांतर और आई आर, ठीक है। अब जब ही अब बात क्या कर रहा आई निकालने की, तो आई इधर आ जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा 18/3 भाग में पहुंच गया, 3×6 = 18, तो कितना आ गया 6 आंसर आ गया। अब देखो 6 आंसर किस में आया, 6 एम्पियर आया, किस में आया 6 एम्पियर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1311 क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रॉन हीटर में टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, जब स्रोत 4 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित करता है तो विद्युत विभवांतर बढ़कर 150 वोल्टेज हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। तो हीटर द्वारा प्राप्त धारा कितनी होगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यानी कि V बराबर इसने दे रखा है 60, है ना, और आई बराबर कितना दे रखा है, हमें वैल्यू हमको देखनी होती है। आई बराबर दे रखा है 4 एम्पियर, और ओ जो आपका फॉर्मूला होता है वो हमें फॉर्मूला लगाना होता है ओम का, ओम के नियम के अनुसार आर बराबर V/I, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, इसी के अनुसार हमें चलना होगा। V कितना है 60 और आई कितना दे रखा 4, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। काटें कितना होगा 15, यानी कि 12, 15×4 = 60 होता है ना, बिल्कुल, कितना होगा 15×4 = 60, ठीक है, 15 लेकर के आ गया। लेकिन ये बोल रहा था विद्युत धारा कितनी होगी, ठीक है, तो हमें लगाना होगा आई बराबर V/ कितना होगा R, तो फटाफट 150 बट्टे कितना है हमारा R 15, और 15 से काटेंगे तो 15 धाई कितना होता है 150, तो आंसर आपको दिख गया होगा, आपका आंसर होगा C। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1312 क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 5 ओम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधी धारा विद्युत धारा होती है तो वोल्टेज क्या करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आंसर आपका बढ़ जाएंगे। तो दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को बार बार समझाएंगे। तो ये कह रहा 5 प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1313 क्या कहता है, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम को चुनिए। कॉपर, ग्रेफाइट, रबड़ या मानव शरीर। ये कह रहा विद्युत चालकता के आधार पर इस विषम को चुनिए। तो रबड़ हमारा अलग है, क्या है, रबड़ अलग है, कॉपर और ये सब सेम, यानी विद्युत चालक के आधार पर रबड़ क्या होगा, अलग होगा। ग्रेफाइट में, कॉपर में और मानव शरीर में क्या होती है, धारा प्रभावित कर जाती है, तभी तो करंट लग जाता है शरीर में। चलिए अर्थिंग लेती है। 1314 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, यानी सुचालक पूछ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट 14 नंबर को देखते हैं। देखो ये होता है तांबा, क्या होता है, सुचालक होता है, काफी अच्छा है। ये आपका नहीं होता, सल्फर नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। ये चलिए ये कह रहा है खाली जगह के अलावा अधातु विद्युतों की कुचालक नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना 1315 क्वेश्चन क्या करा, देखते हैं। ये आपका जो है 1315 के अलावा ये नहीं है, तो किसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा ये धातुओं में कुचालक नहीं है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1316, ओम के क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा, फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए ये आपका जो होगा ऑप्शन बी होगा, होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1317, निम्न में से कौन सी बिजली के कुचालक हैं, माइका और क्वार्ट्ज, धारा और रबर धातु और माइका। तो 1317 क्वेश्चन है, फटाफट देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए।
तो ये आपका हो जाएगा जो हो जाएगा केवल ए हो जाएगा, क्योंकि माइका और क्वार्टर ये कुचालक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1318 क्या कहता है, निम्न में से घोल बिजली का चालक नहीं है, कौन सा घोल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ग्लूकोज घोल, या एसिटिक घोल, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका जो आंसर होगा, यानी ग्लूकोज घोल ये चालक नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, घोल, ये चालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1319 की तरफ चलते हैं। चलिए कह रहा ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक नहीं है, तो ओम के नियम के अनुसार वी अपॉन आई एक स्थिरांक नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन गड़बड़ है यहाँ पे, चलो स्किप कर देते हैं इसे, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1321 काफी अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। यदि एक कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, ठीक है, कितना हो रहा है, दोगुना हो जाता है, तो विद्युत धारा आदि हो जाती है, यह किस कारण से होता है, ये आपको बताना होगा। ये होता है आई बराबर वी अपॉन आर, ठीक है, क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन आर, यही होता है। चलिए देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गई, वो आई बराबर वी अपॉन आर। तो चलिए ये कह रहा विभवांतर वी यानी कि और विद्युत धारा आई के बीच ये लिखा है, खोज किसने की थी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी खोज की थी ओम ने की थी, किसने की थी, ओम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। कौन सा एक नियम चालक कंडक्टर में संभावित और अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच का संबंधों का बताता है, तो ये आपका बताता है ओम का नियम। कौन सा होता है, कौन सा नियम चालक और कंडक्टर के संभावित वर्तमान प्रभाव के संबंधों को बताता है, तो ओम का नियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1324 है, यदि कॉयल का प्रतिरोध 750 ओम हो तो 220 वोल्टेज स्रोत वाले इलेक्ट्रॉन हीटर कॉयल की कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये आपको बतानी होगी, फटाफट बताइए। तो देखिए वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है ना, और जब कभी ये लिखने वाले यहाँ बोला प्रवाह धारा यानी आई निकाल वाला, तो आई निकालेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, दोनों यानी कि क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वी भाग में पहुंच जाएगा। वी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसने 220 दे रखी है, ठीक है, और 750 नीचे जीरो से जीरो कट जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, पॉइंट लेना होगा, यहाँ पे आपको जीरो करनी होगी, 220 से जब काटेंगे तो 2 बार, और देखो ऐसे काटो 7 सॉरी 220 जीरो से जीरो कट गई, 22 में भाग जाता नहीं, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा दीजिए, 220 हो गया, इधर 75 है, तो 75 दूनी 150 होता है, और 75 ती है, कहीं ना कहीं हमारा ज़्यादा हो रहा है, 220 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार भाग देंगे, 75 दूनी 150 होता है। बचा कितना, 50 20 70 बचा, ठीक है। अब 70 में पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 70 यानी 700। अभी हमने 2 बार दिया था, तो ये ऐसा ही मल्टीप्लाई में 7 बार करना पड़ेगा, तो हमारा ये कि वो 9 बार होगा, यानी 9 बार से कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2.29 एम्पियर, ठीक है, कितना होगा, 0.29 एम्पियर होगा, ठीक है। आप आंसर दे सकते हैं, आंसर बी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, 0.2 ए ऑप्शन होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1325 क्वेश्चन, ओम का नियम और के बीच संबंध में वर्णन करता है। 1325 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। कुछ क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने होंगे, फटाफट। ये आपका जो होता है विभवांतर विद्युत धारा, यानी कि देखो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध वर्णन करता है ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ओम का नियम में क्या है, विभवांतर और क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। ओम के नियम में विभवांतर और विद्युत धारा, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1326 काफी अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाले धारा के और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम, आवेश का नियम, यानी विकर्ण का नियम, या जूल का नियम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन 1326, फटाफट इसके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ओम का नियम। ये कह निम्न में से कौन सा नियम प्रभावित धारा होने वाली धारा के सिरों के विभवांतर के बीच दर्शाता, तो ओम जी का नियम दर्शाता है। चलिए अब कुछ प्रतिरोध के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देख लेते हैं, कहाँ है, हाँ ये आ गए प्रतिरोध। चलिए देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से मिलेंगे। देखो यदि एक सर्किट में प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज के समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा विद्युत धारा क्या है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। विद्युत आधी घट जाएगी, क्या हो जाएगी, क्वेश्चन को समझे कि नहीं, दोबारा समझो। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, कोई सर्किट है उसका प्रतिरोध कितना बढ़ा के करिए, दोगुना किया जाता है, तो उसके सर्किट के प्रवाह विद्युत धारा पर क्या फर्क पड़ेगा, आधी घट जाएगी, क्या होगी, आधी घट जाती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देने होते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1328 देखिए, इलेक्ट्रॉन सर्किट में धारा नियंत्रित का प्रयोग प्राय को प्रवृत्त करने के लिए किया जाता है। 1328 क्वेश्चन है, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1328 का जो ऑप्शन होगा प्रतिरोध, क्या होगा? ऑप्शन बी होगा प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1329 है, देखो, पदार्थ के प्रतिरोध में प्रभावित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तापमान, पदार्थ की प्राकृतिक सुचालक की लंबाई या अनुप्रस्थ की प्रक्षेप का क्षेत्रफल। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। 1329 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। 1329 का क्या बनेगा? तापमान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 1330। देखिए, किसी पदार्थ का प्रतिरोध के समान इसकी चालकता निर्धारित होती है, निम्न में से प्रतिरोध वाली धातुएं होंगी। तो मिश्र धातुओं की बात व्यवहार करेंगे। कैसा करेंगे? मिश्र धातुओं। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है, निम्न में से प्रतिरोधकता वाली धातुएं होती हैं, तो किसकी? मिश्र धातुओं की बात व्यवहार करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 1331 क्या कह रहा है? देखो, विद्युत चालक की प्रवाह धारा प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन दिए रखे, इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपको बताना होगा। विद्युत धारा प्रतिरोध इस पर निर्भर करती है, तो किस पर करती है? सामग्री पर करती है। किस पर करती है? सामग्री पर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1332 को देखते हैं। देखो, सड़कों के गलियों के प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, तो ये किस क्रम में जोड़ते हैं? इन्हें हमेशा हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कि ये रट लेना क्वेश्चन, ये आता क्वेश्चन है। गलियों को प्रकाश, जो लाइटें लगी होती हैं जो खम्भों पर, जो किससे होती हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है? एक जो टर्मिनल होगा सीधा रहता है इनका, ठीक है, और एक टर्मिनल होता है वो जुड़ता ये भी है, इन सब में जुड़ेगा। और एक टर्मिनल ये यहाँ पे यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, यानी कि इसके दो वायर होते हैं, एक टर्मिनल इसमें लग गया, एक इसमें लग गया, ऐसे करके ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए समांतर क्रम में जुड़ते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1333 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पदार्थ क्या होने के आधार से चालक पदार्थ होता है? तो देखिए 1300 एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है? तो ये हमेशा प्रतिरोध का मान 0 होने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 1334 क्या है? निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? नाइक्रोन या ग्लास या इवोनेट या हीरा। तो ये कह रहा निम्न में से निम्न में से प्रतिरोधकता होती किस में होती? तो ये हमारे होती है 1334 का ऑप्शन ये होगा नाइक्रोम। क्या होती है? नाइक्रोम में निम्न में से प्रतिरोधकता होती। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1335 पे आते हैं। तांबा की प्रतिरोधकता क्या है? तांबा की, तो फटाफट बताएंगे तांबा की क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा इसका 1.69 × 10⁻⁸ ओम। ठीक है, चलिए देखते हैं 1336 क्वेश्चन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपात में होता है, तो एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1337 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए, 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर रूप में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो फिर इस संयोजन को 10 म्यू प्रतिरोध में जोड़ा जाता है, तो उनका समतुल्य क्या होगा? तो कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला लगाना, आंसर देना है। 1/r बराबर 1/r1 और ये हो जाएगा प्लस R2, R1 और R2। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे? हमने क्या कहा था अभी अभी हमने बताया था 1/r1 बराबर कितना? 1/20 आएगा प्लस 1/20 आएगा। ठीक है, वो अब अगले वाले को चलो इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा? R बराबर इसने दे रखा है मैं कितना 10 दे रखा है। चलो आगे इसकी बात कर लेते हैं। ये 20 आएगा, 20 से 1 करेंगे तो 20 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, तो 1 कितना हो जाता है? 1 1 2, तो 2 कितना हो जाएगा? 20। 2 से 10 काटेंगे 10 बचा कि नहीं बचा, ये बता दीजिए फटाफट। तो ये कह रहा है R1 इसने R देखो ये R दे रखा है 10, तो R + R3 कितना हो जाएगा? यानी कि 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 ओम हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 20 ओम कहाँ है? ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1337 क्या है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोधकता वाले चालक को क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको लगाते तो आंखें मीच के आंसर लगा सकते हैं। जैसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? प्रतिरोधक कहा जाता है, यानी प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को जब तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या तो पूर्णतः 0 प्रतिरोधकता हो जाता है, इसलिए इसे प्रतिरोधक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1339 है। अगर किसी चालक का
प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ऊष्मीय प्रभाव जो होगा क्या होगा, 1339 क्वेश्चन है, इसका ऊष्मीय प्रभाव जो होगा आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1340, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्टेज विभवांतर लागू किया जाता है, तार के मध्य के करंट का प्रभाव 1 एम्पियर है। तो अब आगे बताएं। तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। मैंने बताया बी बराबर, ठीक है, यानी आई और अब देखो इसे क्या प्रतिरोध कहते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था कि नहीं बताया, इसे प्रतिरोध कहते हैं। और ये आई दे रखी है ना, आई, इसे अगर आपको बढ़ा क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा। और बी दे रखा है, इसे कहते हैं विभवांतर। ये मैंने पहले भी शायद बता दिया था आपको, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, अब विभवांतर बराबर आई इंटू आर, यानी कि धारा इंटू प्रतिरोध। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने क्या कह दिया, यहाँ पे बदल दिया, ये तार के माध्यम करंट का प्रवाह धारा 1 एम्पियर है। ठीक है, विभवांतर लागू किया जाता है, तो हमें क्या लगाना होगा, आर। आर बराबर, यानी कि आर को लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बची वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, वी कहाँ जाएगी, भाग में चली जाएगी। वी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, यानी कि 2 ही तो बोल रहा है विभवांतर। ठीक है, और 1। ठीक है, तो हम काटेंगे, 2 1 2 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो आपका कहाँ है, ऑप्शन बी। चलिए चलिए क्वेश्चन आपके 1340 क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। फटाफट इनका रिवीजन करते रहिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है आरआरबी की। और यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुए परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन ये सारे के सारे लिए जाना। आपको भी दिख रहा है कहीं ग्रुप डी वगैरह, एलपी वगैरह, जो कि आपकी 3 से 4 साल की रिसेंटली परीक्षा हुई, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन इसमें लिए। बहुत ही आपके लिए फ़ायदा करेंगे। आप जड़ा जड़ा अच्छे से आंसर दीजिए, इनके अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस लगाइए, आपको बिल्कुल एकदम रट जाएंगे। ये 8-10 हज़ार क्वेश्चन रट लिए, साइंस का झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अच्छे रहें, धन्यवाद।